साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं बाड़मेर जिले के धोरीना मुख्यालय पर हूँ और यहाँ एक कंप्यूटर एकेडमी में हूँ और कंप्यूटर एकेडमी के जो निदेशक महोदय हैं उनसे मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा और उनकी मैं बात आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि आखिर जो ये कंप्यूटर की एकेडमी है वो किस क्षेत्र में क्या कोर्स करवाती है और इन किस कोर्स को लेकर इस पश्चिमी राजस्थान में ये अपना एक विशेष वर्चस्व रखती है, एक नया फील्ड चूज करती है विशेष रूप से युवाओं के लिए। तो मैं अभी उनसे मिलवाना चाहूँगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपका पूरा परिचय क्या है और आपका इस इंस्टीट्यूट को लेकर पूरा आपका क्या बायोडाटा है ताकि जो आपका संदेश है वो इस ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति तक पहुँच सके। जी नमस्कार, मेरा नाम टाक है। डिजिटेक एकेडमी दोरीमना जो राजस्थान का एकमात्र एकेडमी है जिसमें अपने यहाँ बीबीए और बीएससी जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है, ये दो डिग्री जो अपने यहाँ संचालित प्रोग्राम हो रहे हैं इनका प्रिपरेशन अपने यहाँ हो रहा है, जो पिछले 2020 से यहाँ तक अभी चल रहा है। तो 3 बैच निकले हैं यहाँ से। तो ये राजस्थान का एकमात्र एकेडमी है जहाँ से बच्चों को 3 साल की डिग्री के साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस और एक 4 से 6 लाख रुपए के तक की एक स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति है वो बच्चे को मिलती है। दूसरा, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से मेट्रो सिटी में पढ़ने का एक अच्छा अवसर मिलता है और वो अपना मैनेजमेंट और आईटी में एक अच्छा करियर बना सकता है। तो 12वीं पास के बाद में ये 1 साल का यहाँ प्रिपरेशन होता है। उसके बाद बच्चों को प्लेसमेंट के लिए, छात्रवृत्ति के लिए 3 साल के लिए मुंबई या पूना जैसी सिटी में इंटर्नशिप के लिए 3 साल के लिए जाना होता है। विशेष रूप से जो अपना ये राजस्थान का भी एक पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग विशेष रूप से इस आईटी के क्षेत्र में, इस नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के साइंस में विशेष रूप से इस क्षेत्र में लोगों में जागरूकता नहीं है, तो उसको लेकर आपका विशेष रूप से क्या एक संदेश रहता है युवाओं के लिए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपका कहना है कि ये जो इस प्रकार के कोर्सेज बच्चे न करके बाकी कोर्सेज में जैसे कि बीए या एसएससी या बीएड सिर्फ वहाँ तक सीमित रह जाते हैं और वो इस कोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं रख पा रहे। तो वैसे ये नया एक देखा जाए तो कोर्सेज बीबीए और बीएससी और भी अदर यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनसे ये बिल्कुल हट कर रहे हैं। हटकर इसलिए है कि इनमें बच्चों को रेगुलर एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस 3 ईयर का और उसके साथ छात्रवृत्ति मिलना है। तो बच्चों को इस टेक्निकल और मैनेजमेंट फील्ड में आकर के अपना फ्यूचर बनाना चाहिए ताकि जॉब की एक सर्टी हो जाती है, जॉब गारंटी हो जाती है। बच्चे को जॉब ओरिएंटेड अगर कोर्सेज स्किल बेस्ड करता है तो उसको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता। विशेष रूप से जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमेशा जो लोग हैं वो ये जो भेड़ चाल चलते हैं कि हमें जो लोग बाकी वाले जहाँ स्टूडेंट या युवा जिस तरफ जा रहे हैं, भीड़ जिस तरफ बढ़ रही है उस तरफ ज्यादातर स्टूडेंट जाने का रुख रहता है। लेकिन इस क्षेत्र में ये कंप्यूटर साइंस और एक बीबीए ये बहुत एक नया कोर्स है, एक नया क्षेत्र है, तो इसको लेकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को कितना कितना एक आप समझा पाते हैं ताकि वो बच्चे हैं वो इस क्षेत्र में कदम रख पाए? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं जहाँ जो भी ग्रामीण आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे काउंसलिंग के दरमियान ये कोर्सेज़ और अन्य कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ ज़्यादातर। बाकी स्कूलों में क्या है कि चाहे निजी हो, चाहे सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में सबसे ज़्यादा 12th जैसे ही बच्चा कर लेता है, तो एसटीसी और बीए और ये बीएड के लिए ज़्यादातर गाइड किया जाता है। इस वजह से ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ में बच्चे कम आ पाते हैं। दूसरा, यहाँ का जो वातावरण अपना पश्चिमी राजस्थान का जो है इसमें बच्चे बाकी जैसे कि आप बता रहे थे कि वैसे भेड़ चाल चल रहे हैं, तो उनको अलग कोर्सेज में आकर के अपना करियर बनाना चाहिए। विशेष रूप से जो ये एक कंप्यूटर साइंस और ये कि ये बीबीए जो बिजनेस का कोर्स है, इसको लेकर युवाओं में कितना एक भविष्य नजर आता है, कितना एक कैरियर नजर आता है? नहीं, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा करियर है इसमें कि बच्चा 3 साल की डिग्री ये कंप्लीट करने के साथ साथ एक अच्छी स्कॉलरशिप, वो एक आम परिवार का बच्चा है, नॉर्मल परिवार का बच्चा है, तो उसको एक छात्रवृत्ति मिल जाती है ताकि वो एक मेट्रो सिटी में अपना अध्ययन कर डिग्री कंप्लीट करता है। उसके बाद जब भी कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देता है तो उनको फ्रेशर ना होकर के 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वो जब एंट्री करता है तो वहाँ उनको डेफिनेटली जॉब अच्छी मिल जाती है और वो अपना एक अच्छा जॉब कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे सिर्फ बैठना ही उचित नहीं है। उनको अगर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज करके सिवाय गवर्नमेंट के मैनेजमेंट और आईटी सेक्टर में बच्चे जा सकते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा एक पेमेंट सैलरी के रूप में मिलता है। मैनेजमेंट में अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज, रोबोटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं।
इसके साथ विशेष रूप से इस क्षेत्र में एक महिलाओं के लिए, एक बालिकाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस क्षेत्र के लिए, इस आईटी क्षेत्र के लिए? क्योंकि जो आने वाला क्षेत्र है इस इंडिया का, इसका डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा एक आईटी का डेवलपमेंट है, तो इसको लेकर विशेष रूप से बालिकाओं के लिए क्या संदेश है आपका? बालिकाओं को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस डिफरेंट टाइप के कोर्सेज में ज्वाइन कर और इसमें महिलाएं, जैसे कि मैंने वहाँ पुणे और हेड ऑफिस एमकेसीएल में और अन्य जहाँ कंपनीज में जाके देखा है, तो इस मैनेजमेंट और आईटी के लिए महिलाएं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करती है। एनी टाइम सीसीटीवी फुटेज कैमरे के अंदर रहना और एसी वगैरह फैसिलिटीज रहती है। दूसरा, फुली सिक्योरिटी रहता है बाहर गेट्स एंट्री से लेकर के। महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के कोर्सेज में आकर के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दूसरा, आपने यहाँ एकेडमी में पहले एक बच्ची का एडमिशन था, अभी 2 बच्चियां और बीबीए के लिए आई है, तो शुरुआत हुई है। तो उनके गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चियां भी इस अपने अलग प्रकार के कोर्सेज में डिग्री करके अपना करियर बना सकें। अभी तक इस इंस्टीट्यूट से कितने बच्चों का है वो चयन, जो बड़ी मेट्रो सिटियां हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, पूना या हैदराबाद, ऐसे इंस्टीट्यूट में यहाँ से बच्चे चयन होके वहाँ गए? जी सर, पहले बैच में हमारे पास शुरुआत में 5 बच्चों का चयन हुआ था, जो चीनी प्लास्टिक रोबोटिक्स कंपनी है चीनी पूना की, उसमें हुआ था। सेकंड बैच में हमारे पास 7 स्टूडेंट थे, उन 7 स्टूडेंट का एमकेसीएल हेड ऑफिस में हुआ है। और उसके बाद जो बच्चे अभी गए, हैंगली इंडिया नाम से कंपनी जो है, वो भी पुणे ही है, तो तीनों बार हैंगली इंडिया में गए। तो अभी तक यहाँ से जो 15 बच्चे जो गए हैं जॉब के लिए, तो उनके प्लेसमेंट साथ साथ में है एडमिशन के पहले दिन से ही। और वो अपना डिग्री वहाँ कंप्लीट रेगुलर कर रहे हैं। और अभी इस बैच में हमारे पास में 15 स्टूडेंट जो है वो बीबी प्रोग्राम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जुलाई में अपने एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट देकर इंटरव्यू के दरमियान अपना इसमें प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जाएंगे और एक अच्छी स्कॉलरशिप पाएंगे। विशेष रूप से युवाओं में, अभिभावकों में एक जिज्ञासा रहती है कि ये जो कोर्स होता है, ये इंस्टीट्यूट है, वो विशेष रूप से किस यूनिवर्सिटी से टाई अप रहता है? क्योंकि आजकल खूब सारी ऐसी कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटियां भी होती है, उसको लेके एक अभिभावकों में, एक युवाओं में एक जिज्ञासा रहती है, एक सवाल रहता है। तो उसको लेकर भी आप एक तमाम बताइए, ताकि जितने भी मित्रों तक संदेश पहुंच सके, युवाओं तक संदेश पहुंच सके, ताकि उनको एक अच्छी तसल्ली हो सके, वो जो युवा है वो निकल कर इस नए फील्ड में वो कदम रख सके। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। यूनिवर्सिटी से लेकर के मैं क्लियर करना चाहूँगा, बीबीए एसएम जो सर्विस मैनेजमेंट का प्रोग्राम, इस इसके लिए यूनिवर्सिटी इग्नू यूनिवर्सिटी, जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है, पीपल्स यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये प्रोग्राम होता है। इग्नू और एमकेसीएल का एक कंबाइंड प्रोग्राम है। तो इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो इग्नू और एमकेसीएल का कंबाइन होने के बाद बच्चे का इंटरव्यू और उसके बाद में एडमिशन होता है। और जो बीएससी आईटी जो सीएससी प्रोग्राम है, उसके लिए वाईसीएमओयू नासिक की यूनिवर्सिटी है, जो दोनों ही गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। विशेष रूप से ये जो है पूरी दो यूनिवर्सिटियों का, इसमें ऑल इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट इनके चलते हैं, उसके सिवाय और भी आउट ऑफ कंट्री में भी कितने इंस्टीट्यूट चलते हैं, ताकि तमाम और भी युवाओं तक संदेश पहुंच सके? हो सकता है कोई युवा अपना कैरियर फ्यूचर के लिए कोई फॉरेन के लिए या विदेश के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में यदि वो कदम रखना चाहे, तो वहां तक ये संदेश पहुंच सके। पूरे भारत में 5400 सेंटर्स हैं और एकेडमीज हैं, जिसमें राजस्थान का एकमात्र एकेडमी है डिजिटेक एकेडमी। और राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, उधर उस साइड में ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। टोटली 5400 इंस्टीट्यूट है। और आउट ऑफ इंडिया में 74 कंट्रीज में ये कोर्सेज चल रहे हैं और इस तरीके के जॉब वांटेड प्रोग्राम में बच्चे एडमिशन लेकर के अपना करियर बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ थे बैराम जी टाक, डिजिटेक एकेडमी के या डायरेक्टर है, और प्रॉपर इनका जो इंस्टीट्यूट है वो बाड़मेर जिले के धोरीना मुख्यालय पर है। तो तमाम जो युवा है इस नए क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, आईटी और बिजनेस के क्षेत्र में, तो वो तमाम इस एकेडमी, इस डायरेक्टर महोदय से संपर्क कर सकते हैं। और तमाम मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप इस नए आईटी के फील्ड में आप आइए, बढ़िए, और अपनी एक जिज्ञासा है यदि इस फील्ड में कदम रखने की, तो जरूर एक बार आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, और यहाँ के डायरेक्टर महोदय से भी काउंसलिंग करके अपनी कैरियर से संबंधी आप अपना कैरियर है, भविष्य है, वो बना सकते हैं। तमाम मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया।